पीएमए लॉन्ग कोर्स बेसिकली बॉयज़ के लिए है और इसमें जो एज लिमिट है वो है 17 टू 22 और कुछ केसेस में 23 और 24 और 25 भी एक्सेप्टेबल है। वो केसेस मैं थोड़ी देर में आपके सामने क्लियर कर देती हूँ। यू आर सपोज टू बी अनमैरिड टू अप्लाई इन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो इंटरफेस देख रहे हैं जॉइन पाक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस है और इसी वेबसाइट की मैं बार बार आपसे जिक्र कर रही हूँ जिसको आप खुद से जाके भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्वालिफिकेशन और एज को मैं ब्रीफ करूंगी, उसमें नंबर 1 पॉइंट पे अगर आप देखें एजुकेशन में FA FSC यानी कि इंटर या इसके इक्विवेलेंट जो भी आपकी एजुकेशन बनती है उसमें आपकी एज लिमिट 17 टू 22 ईयर्स है, जो कि नॉर्मली ये वाली प्रैक्टिस की जाती है। इसमें आपको एज वेवर मिलता है 3 मंथ्स प्लस और 3 मंथ्स माइनस, अगर आपकी कम या ज्यादा है तो वो आपको एज वेवर मिल जाता है। दूसरे नंबर पे है ग्रेजुएट्स जिन्होंने 2 साल की ग्रेजुएशन की हुई है FA FSC के बाद, लेकिन वो सर्विंग पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के, तो उनको यहाँ पे ये लिवरेज है कि उनकी एज लिमिट को 17 से 23 ईयर्स कर दिया गया है। अगेन इसमें भी वेवर आपको मिल जाता है 3 मंथ्स प्लस और माइनस का। थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं कि ग्रेजुएट्स विद 4 इयर्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम, BS, BA ऑनर्स या BBA या BPA। यहाँ पे आप देखें ये क्वेश्चन मेरे से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा होता है कि लॉन्ग कोर्स को जो है FA FSC के बाद ही ज्वाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखें बड़े क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने ग्रेजुएट भी कर लिया है ऑनर्स के साथ तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 17 टू 24 है और इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। फोर्थ नंबर पे है कि जो आर्मी में ऑलरेडी सोल्जर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, सिपाही हैं, और वो पीएमए लॉन्ग कोर्स के थ्रू ऑफिसर्स बनना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो एज लिमिट है वो 17 से 25 ईयर्स है। इसमें भी एज की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कि साल में 2 मरतबा इसकी सीट्स अनाउंस की जाती हैं, मई में और नवंबर में। तो अनाउंसमेंट्स और सीट्स देखने के लिए आप लोगों को इन टच रहना है किसी भी लीडिंग न्यूज़पेपर पे, और समटाइम्स मोस्टली जो है वो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी अनाउंसमेंट कर दी जाती है। पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन और सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन के 2 तरीके हैं, एक तो आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करवा सकते हैं थ्रू इंटरनेट, और दूसरा आप ऑन ग्राउंड उनके AS&RC आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, फिजिकली उनके ऑफिस को विजिट करके भी करवा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि साल में 2 दफ़ा इनकी सीट्स अनाउंस होती हैं मई में और नवंबर में। तो आपको जब भी यहाँ पे अप्लाई करना है तो अब मैं दोनों तरीकों के बारे में आपको बताऊंगी, और अगेन मैं रेफरेंस आपको दूंगी इसकी वेबसाइट का जिस पे ऑलरेडी हर चीज़ मौजूद है। तो लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिस ना करें। सो रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट, अ कैंडिडेट can register on website www.joinparkarmy.gov.pk. Date and time of test shall be intimated on internet, for which the individual should have an email account. Candidates will report on exact date and time given for preliminary test on computerized roll number slip. Date once given cannot be changed. Candidates must attain working knowledge of computer as registration and tests will be conducted on computers. तो 3-4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। नंबर 1 तो ये कि आपने इंटरनेट के थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, वहाँ पे आपको कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी। उस स्लिप के ऊपर आपका टाइम और डेट मेंशन होगा। आपने जो टाइम और डेट लिखा हुआ है उसकी पाबंदी करनी है और उसी टाइम और डेट पे अपनी लोकेशन पे पहुंच जाना है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आपने वहाँ जाके जो कंप्यूटर का प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो आपका कंप्यूटर के ऊपर होगा, तो इसलिए आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए कि आपको कंप्यूटर कैसे चलाना है, और उसके ऊपर अगर आपको कुछ फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए या फिर माउस का इस्तेमाल करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज़ registration at Army Selection and Recruitment Centers, AS&RCs. Candidates may report at nearest Army Selection and Recruitment Centers for registration or allotment of roll number
along with necessary documents mentioned in advertisement, and the prospectus fee for completion of registration formalities. Candidates will bring these on the day of test as well. आप अपना रोल नंबर स्लिप और रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अपने करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पे भी जा सकते हैं, और वहाँ पे जब आप खुद जाएंगे फिजिकली तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं, और डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे जब जो कि एडवर्टीजमेंट होती है उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं, जिसमें कि आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके रिज़ल्ट वाले सर्टिफिकेट्स होते हैं, और साथ में आपके होप सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं। इनके साथ जैसे मैंने पहले बताया आपको, इन केस आपके पास प्रॉपर डिटेल मार्क शीट मौजूद नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से सर्टिफिकेट्स बनवा सकते हो। तो वो जितनी भी चीज़ें आपके एडवर्टीजमेंट में मेंशन होंगी वो सब आपको ASNRC लेके जानी पड़ेंगी, और वहाँ पे आपको रजिस्टर किया जाएगा, और रजिस्टर करने के बाद आपको रोल नंबर स्लिप दे दी जाएगी, और फिर आप अपने टेस्ट का टाइम और डेट बता दी जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पे जब आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स के लिए बुलाया जाता है तो आपके 3 तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें कि एक रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट होता है, और तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। तो हम इसको 1 बाय 1 अगेन वेबसाइट के ऊपर स्टडी करेंगे और हम देखते हैं कि इसमें वो क्या चीज़ें हमें बता रहे हैं। So first one is written intelligence tests. Written intelligence test will be based on multiple choice questions from English, Maths, Pak Studies, Islamiyat and General Knowledge. The candidates declared successful in written intelligence tests will undergo physical or medical tests and interviews at Army Selection and Recruitment Centers. तो ऐसा है कि आप अब यहाँ पे आपके जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं और आपके मैथ्स के सब्जेक्ट रिलेटेड, मैथ्स, फिज़िक्स, इंग्लिश, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है और कुछ इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में सॉल्व करने होंगे। और अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर देंगे तो फिर आप प्रोसीड करेंगे अपने मेडिकल फिज़िकल एग्ज़ाम के लिए, और फिर आपको, अगर आप मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल कर लिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि फिजिकल टेस्ट के अंदर क्या क्या ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसके अगेंस्ट आपको एग्जामिन किया जाता है। द कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई द फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड्स एट द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। नंबर 1, 1.6 किलोमीटर रन 8 minutes in 8 minutes. Number 2, push-ups in 15 repetitions in 2 minutes. Sit-ups 20 repetitions in 2 minutes, chin-ups 3 repetitions in 2 minutes, and ditch crossing 7 feet 4 inches by 7 feet 4 inches and 4 feet deep. So ये 5 क्राइटेरियाज हैं जो कि फिजिकल क्राइटेरियाज हैं, इनको ये मैंने आपको बताया, और इसके अगेंस्ट आपको वहाँ पे एग्जामिन किया जाएगा। तो कोशिश करें कि इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अगर आप विलिंग हैं PMA लॉन्ग कोर्स में जाने के लिए तो कोशिश करें कि इनकी प्रैक्टिस करें और आपको एक भी टेस्ट में फेल नहीं होना। अब आपका जब इंटेलिजेंस एग्ज़ाम भी हो गया, रिटन एग्ज़ाम, मेडिकल हो गया, आपका फिज़िकल एग्ज़ाम हो गया और आपने ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए, तो अब आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा और आपका ASNRC के ऊपर इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपको रिजल्ट्स बताए जाएंगे, और जो कैंडिडेट्स होंगे ISSP के लिए क्लियर करेंगे तो वो उनको ISSP पे प्रोसीड करने के लिए फर्दर डॉक्यूमेंटेशन करवा दी जाएगी। और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो हैं उनको ISSB कॉल लेटर्स रिसीव हो जाएंगे, उनके घर पे रिसीव होंगे, और प्लस वो वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाते हैं। सो अब मैं आपको फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर बताऊंगी। Candidates who are selected by Army Selection and Recruitment Centers will be called for Inter-Service Selection Board ISSB tests, medical examination of Inter-Service Selection Board ISSB recommended candidates will be carried out at nearby combined military hospitals यानी कि CMH. The final selection will be made at General Headquarters on the basis of candidates' performance. जी, तो अब लास्ट में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐसे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में नहीं रहते, अब्रॉड रहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा। पाकिस्तान नेशनल्स रिजाइडिंग अब्रॉड, एलिजिबल कैंडिडेट्स रिजाइडिंग अब्रॉड आर exempted from preliminary selection. However,
Defense attaches will ascertain their overall suitability, physical deformity, and stammering aspects. The candidates are advised to approach Pakistani embassies, military or defense attaches in the country where residing for issuance of application forms. They will submit their application forms along with connected documents through Pakistani embassies. A postal order of rupees 100 and a bank draft of rupees 500 in the name of Director General Personnel Administration Directorate GHQ Rawalpindi will be attached with the application form. Postal address in Pakistan should also be indicated in the application forms so that call-up notice for Inter-Services Selection Board ISSB tests or interviews and further correspondence to eligible candidates can be made on the given Pakistani address. No travelling allowance will be admissible for travelling to and from Pakistan. जी, तो ये क्राइटेरिया था जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए था, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए उन्होंने बताया कि आपको अपनी जो भी आपकी कंट्रीज़ में एम्बेसीज़ मौजूद हैं वहाँ पे जाके एप्लीकेशन लेटर्स जो हैं वो करने हैं, और उसके साथ आप एक पाकिस्तानी एड्रेस भी देंगे जिसके ऊपर आपसे फर्दर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस की जाएगी। अब ऐसा है कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ISSB के अंदर और जिन्होंने ISSB क्लियर कर लिया है, लेकिन वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यानी कि वैकेंसी से ज़्यादा है, तो ये होगा कि वो नेक्स्ट PMA लॉन्ग कोर्स के अंदर जो है ना इनवाइट कर लिए जाएंगे, तो उनको दोबारा से ISSB में अपेयर नहीं होना पड़ेगा। So I hope कि I am clear as far as Pakistan Military Academy long course is concerned, and I would definitely suggest all youngsters जिनको के शौक़ है पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, वो ज़रूर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करें थ्रू PMA लॉन्ग कोर्स। इसके अंदर आपको 2 साल की पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कूल एबटाबाद के अंदर ट्रेनिंग करवाई जाएगी, और उसके बाद आपको डिफरेंट कोर्स में आपकी एलिजिबिलिटी के आपकी क्वालिफ़िकेशन या आपकी वहाँ परफॉर्मेंस के हिसाब से डिफरेंट कोर्स के अंदर आपको एम्प्लॉय कर दिया जाएगा। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज यंगस्टर्स जो होते हैं उनकी वहाँ पे बहुत अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, उनकी लीडरशिप ट्रेनिंग होती है। एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ जिसमें मैं आपको दूसरी स्ट्रीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूँगी। सो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।